हेलो एवरीवन। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बोन का इंट्रोडक्शन, इसके अलावा उसके टाइप्स एंड हमने देखा था बोन के फंक्शंस। तो जो हमने देखा था बोन का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी बोन है, एक तो वो फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बनी हुई है, कोलेजन से मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम से, इसके अलावा बोन सेल्स से। आज हम उन्हीं बोन सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी जो बोन सेल्स होती हैं, दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहाँ पर जैसे एक वर्ड आया ऑस्टियो, तो ऑस्टियो का सीधा सीधा मतलब होता है बोन से। चाहे आप ऑस्टियोलॉजी ले लो, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड ऑलजी मीन्स स्टडी। तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन से। और दूसरा वर्ड है ब्लास्ट। अब इसे आप बोन ब्लास्ट कर लो, कोई सा ही ब्लास्ट कर लो, तो ब्लास्ट का मतलब होता है ना बढ़ाना, एकदम ब्लास्ट हो रहा। तो इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर ब्लास्ट का मतलब होगा थोड़ा सा बनाने से रिलेटेड। मतलब ब्लास्ट होता जाएगा, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती, डिवीज़न हो रहा। ब्लास्ट का मतलब डिवीज़न से ले लो, नंबर इंक्रीज़ करना। तो ए सेल भी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? नंबर इंक्रीज़ करने के लिए। और है बोन सेल, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर कंसर्न्ड विथ बोन फॉर्मेशन। यानी कि बोन फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी उसकी ग्रोथ होगी। कोई भी बोन है, अगर हम एक बोन बनाएं इस तरीके से, सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आइडियोलॉजिकल, तो इसमें क्या होगा? जितना ज़्यादा डिवीज़न होता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी थिकनेस और लेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर सिचुएटेड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ बोन। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया, लॉन्ग बोन का डायग्राम है। इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर का हो गया इनर सरफेस, और ये आउटर वाला हो गया आउटर सरफेस। अंदर का क्या होगा? इनर, और ये बाहर का आउटर। तो ये आउटर सेल पे ही इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो ये हुई इनकी सिचुएशन। इसके अलावा ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? तो ओरिजिनेट होती हैं ये फ्रॉम द ऑस्टियोप्रोसिनेटर सेल। फिर से बट को तोड़ते हैं। एक बट है हमारे पास ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब है बोन से रिलेटेड, एंड प्रोसिनेटर मतलब प्रोसिनेटर को बोल सकते हो प्रोड्यूस करने वाला, फॉर्म करने वाला। तो ऐसी सेल जो कि बोन को बनाएंगी, तो बस उन्हीं से क्या हुई? ओरिजिनेट। और ऑस्टियोप्रोसिनेटर सेल को अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ कि बोन में कौन सी होती है? फिब्रोब्लास्ट, जो कि अपन ने पढ़ा था, फिब्रो या फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो इन्हीं सेल से क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं। अब इनका अगर हम फंक्शन देखें तो जैसे हमने देख ही लिया कि बोन फॉर्मिंग सेल हैं, तो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं? पहली चीज़, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। डिपोजिशन का मतलब क्या है? अगर ये हमारी अब एक बोन है, हम ऐसे करते हैं कि ये क्या है? हमारी एक बोन है। अब इसके बाजू से हमारे पास एक क्या है? यहाँ पर हम बना लेते हैं, मान लीजिए कि हमारी एक ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में हम जो भी खाना खाते हैं, पता है कि पूरा हमारा कैल्शियम, मिनरल, सभी चीज़ आने इस ब्लड में, है ना, पूरा डाइजेस्टिव के ट्रैक्ट के थ्रू जैसे भी होके हमारे ब्लड में आ गए। अब उस ब्लड से हमारे कैल्शियम इस बोन में जाते भी हैं, और कई बार इस बोन से इस ब्लड में भी जाते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी सिचुएशन और नीड। मतलब जब ब्लड में अमाउंट कम है तो बोन से यहाँ आएंगे, लेकिन जब इस ब्लड में अमाउंट जाना होने लगेगा तो वो किस में जाएंगे? बोन में, क्योंकि बोन को भी तो स्ट्रेंथ चाहिए। तो अब ये पर्टिकुलरली किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है? डिपोजिशन। डिपोजिशन का क्या मतलब होता है? कि कैल्शियम का ब्लड से बोन में आना। इसके अलावा एक रिजॉर्प्शन होगा। अभी मैं जब लास्ट में बताऊंगा तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और एक्चुअल में बताऊंगे होता कैसे है। अभी यहाँ तक क्लियर। दूसरा फंक्शन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। अब बोन मैट्रिक्स क्या होता है? बोन से क्लियर है कि बोन ही है, और मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर का पदार्थ बोल लो, अंदर का मटेरियल। जैसे क्या क्या हो जाएगा? कोलेजन हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, कैल्शियम, ये फॉस्फोरस, इन्हीं सभी को, या फिर बोन मैरो, इन सभी को हम एक साथ मिलाकर बोल देते हैं बोन मैट्रिक्स। ऐसा मटेरियल जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर ही आ रहा ना, बाहर तो जा नहीं रहा, और कैल्शियम भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो कैल्शियम का अमाउंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, बोन के अंदर का मैट्रिक्स उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोसाइट। अब देखो फिर से बट को तोड़ते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड साइट मतलब सेल। जैसे अपन ने साइटोलॉजी पढ़ी थी, साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ऐसे ही तो साइट का मतलब है सेल। तो ये भी हो गई बोन सेल ही। एक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कंसर्न विथ मेंटेनेंस ऑफ बोन। कंसर्न का मीनिंग होता है संबंधित, आप लोग रिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? और मेंटेनेंस ऑफ बोन मतलब बोन को बना तो इसने दिया,
किसने बना दिया? हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने क्या किया कि बोन्स की सेल को बनाया और अच्छी बोन को हमारे फॉर्म कर दिया। अब लेकिन उस बोन, जैसे हमारी ये ह्यूमरस है, अगर ये बोन इतनी है मेरी तो इतनी रहनी चाहिए ना जब तक जिंदा हूँ, तो उस चीज़ को मेंटेन करने का काम, क्योंकि अब ये एक तो लिविंग चीज़ है तो इसे क्या चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए इसकी सेल को, तो ये पूरा काम होता है किसका? हमारी ऑस्टियोसाइट का, कि इसे मेंटेन करके रखना। ये प्रेजेंट कहाँ होगी? ये है हमारी बोन। अब इस बोन में क्या होता है कि स्पंजी टाइप का स्ट्रक्चर, स्पंजी मतलब वो बॉल आती है ना, आप पानी में डालो छेद छेद टाइप के, इस तरीके से ऐसे यहाँ पर होते हैं स्पेस, इस तरीके के हॉलो, इन्हें हम बोलते हैं बोन लैक्यूने, मतलब बोन के स्पेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बोन लैक्यूने, और इन्हीं के अंदर हमारी ये सेल प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से। तो इनकी सिचुएशन हो गई बोन लैक्यूने। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अपन इसका वो एक चीज़ और देखें तो ड्राइड फ्रॉम मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब इनका ओरिजिन कैसे हुआ? जैसे ऑस्टियो हमारी ये थी ऑस्टियोब्लास्ट, ये बनी थी ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल से। अब ऑस्टियोसाइट किससे बनी है? तो ऑस्टियोसाइट खुद हमारी ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनी है। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट थी अर्ली स्टेज, आप बोल सकते हो कि वो होती है ना कि चिल्ड्रन वाली स्टेज, और वही जब वो चिल्ड्रन अडल्ट हो गया, इंसान तो भैया बस अडल्ट हो गया तो अपन अब उसे बोलने लगते हैं मैच्योर। तो जैसे ही ऑस्टियो हमारी जो ब्लास्ट सेल है वो मैच्योर हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं ऑस्टियोसाइट में। सो डाइड फ्रॉम मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट। अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो जैसे कि अपन ने पहले ही डिस्कस किया कि बोन को मेंटेन करने का काम है, तो क्या करती है? हेल्प टू मेंटेन द बोन एज लिविंग टिश्यू, जो कि मैंने बताया कि एक्सचेंज होता रहेगा मटेरियल्स का, जो कि जीने के लिए ज़रूरी है बोन के। दूसरी चीज़, मेंटेन द एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन बोन एंड ब्लड। यही वाली प्रोसेस है जो अपन ने अब भी देखी थी कि ये कैल्शियम यहाँ से बोन्स ब्लड से बोन में भी आ सकता है, और इस बोन से ज़रूरत पड़ने पर ब्लड में भी जा सकता है। तो ये जो एक्सचेंज का मेंटेनेंस है, कब कैल्शियम को यहाँ लाना है, कब कैल्शियम को यहाँ भेजना है, ये पूरा हमारा कंट्रोल करता है कौन? हमारे ऑस्टियोसाइट सेल। द थर्ड टाइप इज ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। फिर से हम देखें तो ये भी दो बट से मिलकर बना है। पहला बट है ऑस्टियो और दूसरा बट है क्लास्ट। तो ऑस्टियो मतलब अपन ने पहले भी देखा था कि किससे रिलेटेड रहेगा? बोन से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ये भी किसकी सेल है? एक बोन की हमारी सेल है। अब देखते हैं इसमें, तो अपन ने क्या देखा था बाकी की दो सेल में कि एक तो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जैसे हमने बोला ऑस्टियोब्लास्ट, और एक सेल दूसरी थी हमारी ऑस्टियोसाइट। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट थी जैसे जैसे मैच्योर होती हैं तो वो कन्वर्ट हुई थी ऑस्टियोसाइट में, और ऑस्टियोसाइट उस बोन को क्या कर रही थी? मेंटेन कर रही थी। बना तो दिया था ब्लास्ट ने और साइट ने मेंटेन किया। अब हमारे पास एक और आई ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो एक इसके साथ कंसर्न रहती हैं, दीज आर कंसर्न विथ बोन रीसॉर्प्शन। इससे पहले जो अपन ने देखा था ऑस्टियोब्लास्ट वाली सेल, हमने कौन सी देखी थी? ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि हमारी थी फर्स्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल अपन ने देखा था कि वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? डिपोजिशन के लिए। किसका डिपोजिशन? कैल्शियम का। और कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा था? उसमें कैल्शियम का जो डिपोजिशन हो रहा था वो हो रहा था ब्लड से बोन में। अगर ये हो गया ब्लड और ये हुई हमारी बोन, तो ये क्या था? ये हो गई हमारी बोन, और यहाँ से हमारा जा रहा था कैल्शियम। तो ये जो प्रोसेस थी कैल्शियम की कहाँ? ब्लड से बोन में आने की, इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये काम किसका था? ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोक्लास्ट किस चीज़ के लिए ऑस्टियोक्लास्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीज आर कंसर्न विथ बोन रीजॉर्बसन। रीजॉर्बसन का क्या मतलब होता है कि कैल्शियम का कहाँ जाना? बोन से ब्लड में जाना। कैल्शियम का बोन से ब्लड में जाना, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं बोन रीजॉर्बसन। ओके, नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन लैक्यूने ऑफ द बोन मैट्रिक्स। ये भी बोन मैट्रिक्स के लैक्यूने में, जो कि एक स्पेस प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, उसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर हम इनका ओरिजिन देखें तो ड्राइड फ्रॉम CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट मोनोसाइट, जो कि अपन ने देखा था, अपन एरिथ्रोपोइसिस पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी में। 3 यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट जिनने रेड ब्लड सेल्स को बर्थ दिया था, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट मोनोसाइट, और इन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट भी बोलते हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स को ओरिजिन देती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, और मोनोसाइट की तो अपन मोनोसाइट लिख सकते हैं। और एक थी हमारी कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट
मेगाकैरोसाइट, जो कि प्लेटलेट्स को ओरिजिन दी थी। तो ये वाली किससे ओरिजिनेट हुई हैं? कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट मोनोसाइट से। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो डिपोजिशन है और रीजॉर्प्शन है ये हो कैसे रहा। तो तब भी मैं आप लोगों को एक समझने के लिए थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, अपन थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक बोन। ये हमने क्या बना ली? ये बना ली हमने एक बोन। ये क्या है हमारे पास? एक बोन। अब एक्चुअल में ये जो रिजॉर्प्शन होगा ना या फिर डिपोजिशन, जैसे हमने देखा कि हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, अभी ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें, ये क्या करवा रहे हैं? रिजॉर्प्शन। मतलब कैल्शियम को कहाँ, ब्लड से कहाँ भेज रही हैं? बोन से कहाँ भेज रही हैं? ब्लड में। तो ये है हमारी बोन। अब अपन क्या करते हैं कि हमारे यहीं पर होगी हमारी ये सेल, कौन सी सेल? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब ऐसी ही एक एक्टिविटी होती है ऑस्टियोक्लास्ट। जैसे ब्लास्ट मतलब था बनना, क्लास्ट मतलब होता है टूटना। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो इन सेल के अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम, हर सेल के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है कैल्शियम। अब जैसे ही ये बोन ब्रेक डाउन होगी, बोन ब्रेक डाउन का मतलब सीधे सीधे उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। अब जैसे ही ये सेल का ब्रेक डाउन होगा, इनसे हो जाएगा कैल्शियम रिलीज़। और अब सिंपल सी बात है, अगर कैल्शियम यहाँ पर रिलीज़ हुआ है इस बोन के बाहर, तो वो कहाँ चला जाता है? इसके बाजू से जो भी कैपिलरी प्रेजेंट होगी हमारे पूरे कैल्शियम उसमें एंटर हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी को, बोन से ब्लड में कैल्शियम आ रहा, तो हमने इसे क्या बोला? बोन रिजॉर्प्शन। ये किसने करवाया? ऑस्टियोक्लास्ट ने, क्योंकि बोन टूटी। अब देखो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट होती है अपनी एक और एक्टिविटी, इसे बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, जिसमें होगा कैल्शियम का डिपोजिशन। मतलब कैल्शियम हमारा जाएगा ब्लड से बोन में। अब देखो जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोब्लास्टिक, ब्लास्ट मतलब बनना, जैसे अपन ने देखा। तो सपोज करो कि यह बोन का सरफेस, यहाँ से अपना कैल्शियम जा रहा, ठीक है, अपना कैल्शियम मान लो यहाँ पर है। अब यहीं पर क्या हो जाएंगी, अगर हमारी नई सेल बनती है तो वो इस कैल्शियम को कवर करती जाएंगी। साथ ही साथ क्योंकि नई सेल है तो उन्हें मिनरल्स चाहिए, तो पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ पर डिपोजिशन। मतलब कैल्शियम ब्लड से जाएगा बोन में और इसी को ही हम बोलते हैं डिपोजिशन। और ये एक्टिविटी कौन सी होगी? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। बोन बन रही है तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, टूट रही है तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब अगर हम देखें इसी ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन, तो यही है, लेकिन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रिजॉर्प्शन। और रिजॉर्प्शन किसका हो रहा था? कैल्शियम का। कहाँ से कहाँ? बोन से ब्लड में। तो ये हो गया हमारा ऑस्टियोक्लास्ट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक टर्म यहाँ पर लिखी हुई है ऑसिफिकेशन, और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्सिफिकेशन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिफिकेशन एंड कैल्सिफिकेशन? ऑसिफिकेशन का बहुत सिंपल मीनिंग ये है कि हमारी जो बोन है, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था कि हम अडल्ट स्केलेटन में देखते हैं तो 206 बोन लेते हैं, लेकिन जब भी किसी का भी बर्थ होता है तो उस टाइम 300 बोन होती हैं। तो भाई जो 300 बोन है वो 206 कैसे हो गई? रीज़न ये है कि जब बोन नई होती है ना तो वो कार्टिलेज के फॉर्म में होती हैं, फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होती हैं? इस बोन के फॉर्म में। तभी तो बोलते हैं कि मसाज सही से करो, बोन सही जुड़नी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई तो लोग ऐसे अजीब अजीब। बहुत ज़रूरी है बच्चों की देखभाल करना स्टार्टिंग स्टेज में। तो यही चीज़ होती है कि कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है। तो यही जो प्रोसेस है ना कार्टिलेज की बोन में कन्वर्ट होने की, इसे बोला जाता है ऑसिफिकेशन, मीन्स कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन। अब कार्टिलेज क्या होता है इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। एक टर्म क्लियर हुई। दूसरी चीज़ कि एक और टर्म हमारे पास है कैल्सिफिकेशन। तो देखो इसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम तो रिलेटेड रहेगा। सीधी सीधी प्रोसेस है कैल्शियम का बोन में जाना, मीन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन। बोन का हमारा जो कैल्शियम है ना, इस कैल्शियम का इस बोन में जाना ही क्या कहला रहा है? कैल्सिफिकेशन या फिर डिपोजिशन। और कौन सी सेल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? अगर हम देखें कि ब्लड से बोन में जा रहा है तो ऑस्टियोब्लास्ट वाली, क्योंकि सेल बनेंगी तो इसे वो क्या कर लेंगी? अपने अंदर दबा लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि उन्हें इस चीज़ की नीड है। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।